हम जान के बदले जान लेंगे। ये वो सीधी चेतावनी है जो सरेआम ईरान ने दे दी है। यह भी कह दिया है कि सुलेमानी की जान का बदला जान से लिया जाएगा। इशारा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ही ओर है। तो क्या ईरान यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप के प्राण लेने का षड्यंत्र रच रहा है? नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं राम की रिपोर्ट। कासिम सुलेमानी वही शख्सियत थे जिन्हें इराक के बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास 3 जनवरी 2020 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी ड्रोन हमले में मार दिया गया था। कासिम सुलेमानी एक तरह से ईरान के सुपर हीरो की तरह थे, जो ईरान के IRGC या इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की 5 विंग्स में से एक कुर्द फोर्स के कमांडर थे, जिनकी विंग को अमेरिका और यूरोपियन पार्लियामेंट ने आतंकी संगठन घोषित किया हुआ था। उनके कत्ल पर ईरान खून का घोट पीकर रह गया था। उनके कत्ल के इतने साल बाद ईरान ने अब खुलकर उनकी मौत का बदला लेने की बात कह दी है। यह सब तब हो रहा है जब अमेरिका लगातार ईरान को युद्ध में घसीटने की कोशिशों में लगा हुआ दिखाई दे रहा है। लिहाजा खाड़ी में अब तक जो युद्ध इजराइल और फिलिस्तीन के हमास लड़ाकों में छिड़ा हुआ था, उस इजराइल हमास युद्ध का दायरा बढ़कर इजराइल हमास ईरान होता दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप युद्ध के इस खतरे को यहीं तक देख रहे हैं, तो आपको थोड़े आगे की संभावनाएं बता देते हैं, क्योंकि ईरान को इस तरह से घिरता देखकर रूस और चीन भी उसके समर्थन में खड़े हो गए हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ईरान को यह समर्थन तब दिया जब कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने परमाणु डील साइन न करने पर ईरान पर मिसाइलों की बरसात कर देने की खुली धमकी दे दी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति के ऐसे बयानों को उकसाने वाली हरकत बताते हुए ईरान ने भी कह दिया था कि ईरान पर अगर कोई हमला हुआ तो अमेरिका और उसके कठपुतली मित्र देश इजराइल की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। मौजूदा हालात और तनाव इस कदर गहरा गए हैं कि अगले 48 घंटों को बेहद अहम माना जा रहा है। कुछ घंटे बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच एक इमरजेंसी मीटिंग होने जा रही है, जिसमें ईरान पर हमले की रणनीति पर मुहर लग सकती है। पिछले कुछ हफ्तों से जिस तरह से ईरान अमेरिका के एटॉमिक डील पर साइन करने की पेशकश को ठुकरा रहा है और अब सुलेमानी के कत्ल का बदला लेने का जो बात उसकी तरफ से कही गई है और इशारों में ट्रंप के खात्मे की जो बात कही गई है, उस पर बढ़ते तनाव में युद्ध का ट्रिगर दबाने की हरकत कहा जा रहा है। लिहाजा इस बात की संभावनाएं बढ़ गई हैं कि यूएस के इशारे पर या तो इजराइल या फिर इजराइल और अमेरिका एक साथ मिलकर ईरान पर अचानक बड़ा हमला कर सकते हैं। इस हमले में ईरान के 2 प्रमुख एटॉमिक रिएक्टर्स नतांज और फोर्दो को भी खतरा है। अगर इस पर कोई मिसाइल गिरती है और न्यूक्लियर फ्यूल लीक होता है तो ईरान में त्राही त्राही मच जाएगी। न्यूक्लियर रेडिएशन से एक बड़े नरसंहार का खतरा भी पैदा हो सकता है। ईरान के फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट को इसके सबसे सुरक्षित प्लांट के तौर पर देखा जाता है। इसके बारे में दुनिया को पहली बार साल 2009 में पता चला था। जमीन से 270 फीट की गहराई में इसे पहाड़ खोदकर बनाया गया था। अमेरिका को शक है कि ईरान का 50% से ज्यादा यूरेनियम इसी प्लांट में रिजर्व हो सकता है, जिसका इस्तेमाल वो परमाणु बम बनाने में कर सकता है। इसके अलावा ईरान का नतांज न्यूक्लियर लैब, जिसे ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम की स्पाइन कहा जाता है, इसे अमेरिका तबाह करना चाहेगा। अगर ऐसा होता है तो ईरान को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अमेरिका ने ईरान पर आरोप लगाया है कि वो चोरी छिपे सैन्य परमाणु एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है और अपनी परमाणु ताकत को बढ़ा रहा है, जिसका कुछ दिन पहले ही चीन और रूस ने खंडन किया था और कहा था कि अमेरिका को बिना किसी सबूत के ऐसे सेंसिटिव एलिगेशंस नहीं लगाने चाहिए। हालांकि अमेरिका अपने आरोपों और न्यूक्लियर डील पर साइन कराने की जिद पर कायम है, जिससे अगले 48 घंटों में विनाशकारी युद्ध की शुरुआत की संभावनाएं बढ़ती देखी जा रही हैं। हालांकि अमेरिका की धमकियों के बीच ईरान ने भी अपनी घातक मिसाइलों को टारगेट किया हुआ है। उसने पहले ही चेतावनी दी थी कि ईरान पर हमला होते ही वो पूरे गल्फ रीजन में मौजूद अलग अलग अमेरिकी सैन्य ठिकानों को तबाह कर देगा। इन सब के बीच ईरान को समर्थन देने वाले रूस और चीन की भूमिका भी देखने लायक होगी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पिछले साल सितंबर महीने में ईरान पर इजराइल के हवाई हमलों के बाद उसे चेतावनी दी थी
कि अगर फिर ऐसा हुआ तो उसे रूस के प्रकोप को झेलना पड़ सकता है, जिसके बाद इजराइल ने ईरान पर फिर ऐसा कोई बड़ा अटैक नहीं किया था। लेकिन अमेरिका की शह पर इजराइल के हौसले फिर से बढ़े हुए लग रहे हैं। एक हाइपोथेटिकल कंडीशन में इसे परमाणु युद्ध के खतरे की शुरुआत के तौर पर भी देखा जा रहा है, जिसमें एक ओर अमेरिका और इजराइल हो सकते हैं, वहीं दूसरी ओर फिलिस्तीन के हमास लड़ाके, यमन के हूती विद्रोही, ईरान की सेना और ईरान को समर्थन देने वाले रूस और चीन भी किसी न किसी रूप में उतर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो यह बहुत बड़े विनाश की शुरुआत हो सकती है। जहां तक बात ईरान की है तो उसके तेवर ऐतिहासिक तौर से बेहद आक्रामक रहे हैं। वो जिसे अपना दुश्मन मान लेता है उसे दिलेरी से सबक सिखाने का मादा भी रखता है। इस पूरे घटनाक्रम में इजराइल और अमेरिका जिस तरह से ईरान को जबरन युद्ध में घसीटने की कोशिश करते दिख रहे हैं, वो भी दुनिया में चर्चाओं का विषय बना है। कुछ दिन पहले इजराइल पर हमास के बड़े अटैक के बाद भी इजरायली फोर्सेस ने शक जताया था कि ऐसे हमलों के पीछे ईरान का भी हाथ हो सकता है। जबकि कुछ महीने पहले नेतन्याहू के आवास पर ड्रोन अटैक जब हुआ था, तब भी ईरान पर ही आशंका जताई गई थी। हालांकि ईरान ने ऐसे आरोपों को खारिज तो किया था, लेकिन उस पर यह आरोप भी लगाए गए कि वही हमास के लड़ाकों को पावर देता रहा है, जिससे वो इजराइल के सामने युद्ध में अब तक टिक पा रहे हैं। बहरहाल एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है व्हाइट हाउस में, जिसमें नेतन्याहू पहुंचे हुए हैं और ट्रंप के बीच में जो है क्या कुछ बातें हो रही हैं। उस एजेंडे को हालांकि अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरीके से गल्फ रीजन में तनाव की स्थितियां पैदा हुई हैं और जिस तरीके से इजराइल जो है हमास के साथ युद्ध में लगा हुआ है, और फिर खतरा यह भी है कि वो ईरान के साथ भी युद्ध में भिड़ सकता है। इस तरह की संभावनाओं और ऐसी खतरों के बीच में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ नेतन्याहू की इमरजेंसी मीटिंग क्या कुछ इशारे कर रही है, इसकी सुगबुगाहट इस समय पूरी दुनिया में सुनी जा रही है। बहरहाल इस समय युद्ध का संकट है और ईरान पर जो है बड़ा हमला होने की भी आशंका है। दुनिया भर के बुद्धिजीवी जो तमाम आकलन कर रहे हैं, उसके मुताबिक ईरान पर अगले 48 घंटों में कोई बड़ा अटैक हो सकता है। अगर ये अटैक होता है तो इस पर ईरान की जवाबी कार्रवाई क्या रहेगी, तैयारियां उसकी तरफ से पहले ही पुख्ता है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि उसको सपोर्ट करने वाला रूस और चीन इस अटैक के बाद किस तरह का एक्शन लेते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो खुल करके ईरान का समर्थन करते रहे हैं और जिस तरीके से वो अमेरिका का भी विरोध कर चुके हैं इस बात को लेकर के कि जब ईरान के पास किसी सैन्य न्यूक्लियर प्रोग्राम या उससे संबंधित किसी एक्सपेरिमेंट का कोई सबूत जब उसके पास नहीं है, तो उस पर न्यूक्लियर डील का प्रेशर आखिर क्यों किया जा रहा है, ऐसी आपत्ति जो है रूसी राष्ट्रपति पुतिन की ओर से जताई गई थी। अब यहां पर जबकि युद्ध का संकट और गहराता जा रहा है और गल्फ में यह भी कहा जा रहा है, इस तरह की भी चर्चाएं हैं कि क्या ईरान में होने वाला हमला इतना विनाशकारी हो सकता है कि वो तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत में तब्दील हो जाए। एक तरह की चर्चा यह भी है। हालांकि क्या कुछ होता है इस पर हमारी बारीक निगाहें लगातार बनी हुई हैं। आप लगातार देखते रहें और बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ। नमस्कार।